पिछले दिनों जब इंडिया गठबंधन बना और उस पर जब पार्टी सब मिलने लगी, जुड़ने लगी और उसका विस्तार हो गया, 28 पार्टी उसमें शामिल हो गई, उसकी पहली, दूसरी, तीसरी मीटिंग भी हो गई और एक संयोजक कमेटी भी बन गई, उसकी भी एक पहली मीटिंग हो गई। अभी 2-3 दिन पहले पप्पू यादव का एक वीडियो आया था जिसमें वो हताश थे। अगर ये कहा जाए कि वो रो रहे थे तो ये भी गलत नहीं होगा कि भाई मुझे इंडिया गठबंधन में नहीं लिया जा रहा है। तो इस पर आपके क्या विचार है? देखिए, जहां तक पप्पू यादव जी की बात है तो ये सामाजिक न्याय के मजबूत सिपाही रहे हैं और सीमांचल में इनका बहुत बड़ा दबदबा रहा राजनीतिक क्षेत्रों में। उसका मेन कार्य रहा है जो इन्होंने गरीबों के उत्थान के लिए कार्य भी किए हैं, लोगों के बीच गए भी हैं। इनके राजनीति का वो भी दौर रहा है जिस दौर में 2 लोकसभा क्षेत्र मधेपुरा और पूर्णिया, इसमें ये जब जिसको चाहे सांसद बना दिए, जब चाहे निर्दलीय सांसद भी हुए। एक अभी संतोष कुशवाहा जिसको इन्होंने अपने बल पे जिता लिया था 2014 का चुनाव, तो और ये खुद भी सांसद रहे मधेपुरा से। आज भी अगर ये गठबंधन के उम्मीदवार बन जाए तो बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। लेकिन जिस तरह से हाल के वर्षों में इनकी राजनीतिक गतिविधि रही है, राष्ट्रीय जनता दल के ये सांसद थे और उसी के अगेंस्ट में ये बगावत पे उतर आए। हो सकता है चूंकि राजनीति महत्वाकांक्षा सब लोगों की होती है, इनको भी लगा कि हम सीमांचल के नेता हैं, उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार और पश्चिम बिहार में अगर हम घूमते हैं तो मुख्यमंत्री हो सकते हैं, इसलिए इन्होंने राजद में उत्तराधिकारी का मांग कर दिया। लेकिन लालू जी जब नहीं माने तो ये बगावत पे उतर आए। बगावत करते करते ये इस हद तक चले गए राजद के विरोध में, जो ये तो 1-2 बार ये भी बोल दिए कि लालू जी का बेटा अगर विधायक हो जाएगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। चलिए, ये राजनीति में चलता है, ऐसा इन्होंने बोल दिया, लेकिन वैसा कुछ रहा नहीं। इन्होंने अपने दल का गठन किया, वो दल आज तक एक भी सीट चुनाव नहीं जीत पाई है। पिछले विधानसभा में ये खुद चुनाव लड़े और जब विधानसभा का चुनाव हार गए तो लगने लगा कि पप्पू यादव जैसा नेता भी सीमांचल में चुनाव हार सकता है। मतलब जनता को यह लग गया जो इनके चुनाव लड़ने से सामाजिक न्याय की धारा कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है और वो कमजोर सामाजिक न्याय के सच्चे सिपाही के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए जो लोगों के दिल में इनके लिए जो प्रेम था, सद्भाव था, वो धीरे धीरे घटने लगा है। लेकिन यह आज भी अगर ये सामाजिक न्याय के मुख्य धारा से जुड़ जाते हैं तो ये पहले से भी मजबूत होकर उभरेंगे। अब रह गई गठबंधन, तो गठबंधन में जितने दल आ गए हैं, इनकी दल की जो स्थिति है, इसमें मुझे नहीं लगता है जो इनको गठबंधन में शामिल किया जा सकता है या इनको सीट दिया जा सकता है। इनकी पत्नी कांग्रेस में पहले से है, वो भी चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस उनके लिए भी सीट मांग सकती है। तो इनको चाहिए जो या तो पत्नी के साथ कांग्रेस में चले जाएं या फिर से अपने पुराने घर को मजबूत करने के लिए वहां वापसी कर ले और मधेपुरा या पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में से किसी एक को चुनकर यह चुनाव लड़े, ताकि इनकी उपस्थिति लोकसभा में होना जरूरी भी है। और सीमांचल में महागठबंधन या इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत हो, इसके लिए भी इनकी जैसे जरूरत है। इंडिया गठबंधन को इनकी जरूरत है, लेकिन इनको भी गठबंधन की जरूरत है। बिना गठबंधन की इनकी राजनीति नहीं चल सकती है। इनको 90% जरूरत है गठबंधन की, तो गठबंधन को इनकी 10% जरूरत है। तो इसलिए अगर ये गठबंधन में चले आते हैं और ये लालच छोड़ देते हैं जहां हम एक दल बनाए हैं, ये दल एक दिन बिहार का बड़ा दल बनेगा, तो जिस उम्र में ये पहुंच चुके हैं राजनीति में, इनके दल की जो स्थिति है, ये दल कभी भी इस स्थिति में नहीं आ सकती है जो बार्गेनिंग करके सरकार में आ सके या चीफ मिनिस्टर बन सके। हाँ, एक चीज कर सकते हैं जो ये गठबंधन में आ जाए किसी भी दल में, तो केंद्र में बड़े पद पे जा सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, राजनीति में ये मुख्य धारा से पुनः जैसे जुड़ जाएंगे तो एक फायदा इनको हो सकता है। और इससे
सामाजिक न्याय के जो लोग हैं उनको भी एक बेनिफिट होगा, जो उनकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और भाजपा जैसे दलों को हराना आसान हो जाएगा। और बिहार में जो बीजेपी 1 सीट की उम्मीद कर रही है, जब पप्पू यादव जी अलग अपना कैंडिडेट देंगे, वो इंडिया गठबंधन का वोट काटेगा तो हम कहीं जीत जाए, इस मंसूबा पे भी पानी फिर जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी को जो भी 1-8% उम्मीद नजर आएगी, अगर पप्पू यादव जी अगर इंडिया गठबंधन के किसी भी दल में शामिल हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में और हताश हो जाएगी। इसलिए इनको चाहिए, जो ये जनता की मांग है, जो आप सामाजिक न्याय के सच्चे सिपाही रहे हैं, तो सामाजिक न्याय के दलों के साथ आ जाइए, ताकि आगामी जो लोकसभा चुनाव है इसमें भारतीय जनता पार्टी को आसानी से हराया जा सके। ये बताइए आप कि अगर पप्पू यादव अपने दल का विलय करना चाहे तो वो राजद में जाना चाहे तो क्या राजद उनको मिलेगा? देखिए, अभी जो स्थिति बन गई है, राष्ट्रीय जनता दल के ये बहुत मजबूत स्तंभ रहे हैं सीमांचल में, और इनके जाने के बाद कहीं न कहीं राष्ट्रीय जनता दल भी सीमांचल में कमजोर हुई है। वहां विधानसभा के 36 सीट है। कभी पप्पू यादव जी और तस्लीमुद्दीन जी जब एक साथ हुआ करते थे तो 36 में 36 सीट वहां राष्ट्रीय जनता दल जीतती थी। जो आज स्थिति बहुत ही इसके विपरीत आ गई है। तस्लीमुद्दीन जी रहे नहीं, और पप्पू यादव जिस तरह से राजनीति में जिस तरह के कार्य को कर रहे हैं, इससे राजद बहुत कमजोर हुई है सीमांचल में। वोटर तो है इनके पास, लेकिन वो वोटर अब उतने एक्टिव नहीं रहे इनके हटने के बाद। तो अगर ये आ जाते हैं तो इससे राष्ट्रीय जनता दल को भी फायदा होगा, पुनः सीमांचल में पार्टी पूर्व की तरह मजबूत हो जाएगी। तो इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को भी मेरे समझ से कोई आपत्ति नहीं होगी इनको मिलाने में, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल में ये अपने आप को मुख्यमंत्री की दावेदारी में डाल रहे थे, जो बहुत सारे लोगों को नागवार गुजर रहा था तो इनका विरोध हुआ था। लेकिन अब तो राष्ट्रीय जनता दल के पास चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार पहले से है, तो उस पर तो कोई बात ही नहीं होगी। अगर ये चाहेंगे आके सांसद बनना तो दल को कोई आपत्ति नहीं होगी। ये चाहेंगे दल में हमें बड़ा पद मिले तो भी दल को आपत्ति नहीं होना चाहिए। बस दल इनसे एक उम्मीद रखेगी कि ये दल विरोधी कोई कार्य न करे, तो ये समझौता हो जाएगा। तो उम्मीद है जो इनको राष्ट्रीय जनता दल में वापसी सम्मान के साथ करवाई जा सकती है। पिछले कुछ दिन पहले ये पता चला था जो ये लालू जी से जाके मिले भी थे, और मिल के आए तो बहुत प्रसन्न भी थे, तो कहीं ना कहीं कुछ सकारात्मक बात हुई होगी। तो लालू जी भी चाहेंगे जो हमारा जो भटका हुआ जो है, जो हमारा भाई है, वो भाई अगर एकजुट हो जाता है तो हम लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को इनके आने से कोई आपत्ति नहीं होगी। ये एक कदम बढ़ाए, हो सकता है जो राष्ट्रीय जनता दल 2 कदम बढ़ा के इनको गले लगा लेगी। इसलिए पप्पू यादव जी को चाहिए जो राष्ट्रीय जनता दल में अपने दल का विलय कर ले और मजबूत करे, सामाजिक न्याय के नारा को बुलंद करे।